को शहीद कर दिया, धोखे से किया है कमबख्त ने, हमारे पेशे में कुछ नहीं कर रहे थे। अमेरिका इजराइल के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद यूपी में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। इस बीच पुलिस ने पूरी यूपी में हाई अलर्ट जारी किया है। सीएम योगी ने भी रविवार सुबह मीटिंग में अफसरों से एहतियात बरतने को कहा है। लखनऊ में सिया समुदाय के हजारों लोग सड़क पर उतर आए, महिलाएं और पुरुष रो रहे हैं, मातम कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने खामेनेई जिंदाबाद और अमेरिका इजराइल मुर्दाबाद के नारे लगाए। खामेनेई रहबर को जिनको धोखे से मारा गया, जिनकी नस्लों में गद्दारी है, जिनकी नस्लों में धोखेबाजी है, उन्होंने धोखे से मारा मेरे खामेनेई को। खामेनेई मेरा शेर था, शेर, और कल भी शेर था, आज भी शेर है, क़यामत तक शेर रहेगा। एक खामेनेई मरेगा, हजार खामेनेई ऊपर। हम माँ ने बेटे जने हैं कुर्बानियां देने के लिए। लानत है अमेरिका और इस्राइल पर, लानत बेशुमार। ये यजीदी हैं, ये गद्दार हैं, ये धोखेबाज हैं, इनसे कभी वफा नहीं हो सकती है। जी, हम इसलिए उतरे कि पूरे अमेरिका, पूरे इस्राइल को बताना चाहते हैं कि शहादत हमारी कमजोरी नहीं, शहादत हमारी हौसला अफजाई है, शहादत हमारी ताकत है। हम उस कौम से बिलोंग करते हैं जिसने शहादत सदियों से देखी है। हमारे मौला शहीद हुए, हमारे मौला अली अलैहिस्सलाम शहीद हुआ। हमें हर वक्त ये दर्स मिलता है कि शहादत से हमारी कौम मजबूत हो जाती है। अमेरिका, इस्राइल को आप इतनी जिल्लत से गिरोगे, इतनी जिल्लत से गिरोगे, बस इंतजार रहेगा। एक बहुत टाइम के लिए इंसान, ये अनबिलीवेबल खबर थी, बहुत वक्त के लिए इंसान को ये हौसला बहुत करना पड़ा ये खबर सुनने के लिए, लेकिन हमें यकीन है शहादत से कोई हमारी कौम खत्म नहीं होती। शहादत हमारी ताकत है, शहादत, शहादत, सआदत, सआदत, ये हमारा नारा है। हमें लगा था कि हम खुद ही मर गए, ताकि वो हमारा ये था जो रूह था, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं, ताकि उनकी मुकाबला यहाँ पर नहीं हो सके, बल्कि उनकी शहादत पर हम इसलिए यहाँ पर आए हैं ताकि उनकी ये जो भी ये इस्राइल और अमेरिका है उनको ये देखने आए हैं कि ताकि हम भी उसके साथ थे। शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से 3 दिवसीय शोक की घोषणा कर दी गई है। बोर्ड के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास ने कहा, लोग अपने घरों पर काले झंडे लगाएंगे और काले कपड़े पहनेंगे। अयातुल्ला खामेनेई के नाम पर रोजाना मजलिस का आयोजन किया जाएगा। देखिए, बहुत बुज़दिलाना हरकत है और जिस तरीके से अमेरिका और इजराइल की पुरानी नीतियां रही हैं कि बातचीत के दौरान हमला करना, यूएन के कानूनों के किनारे रखना, सिक्योरिटी काउंसिल्स में इससे पहले भी बातचीत करी गई है, सिक्योरिटी काउंसिल की गाइडलाइन को किनारे रखना और वर्ल्ड पीस को चोट पहुंचाना। अमेरिका ने इससे पहले भी यही कई बार किया है। वेनेजुएला में आपने देखा, उनके प्रधानमंत्री को उठा लाए रातों रात, उनकी बीवी को रातों रात उठा लाए, और आज भी आप देखिए यही काम अमेरिका कर रहा है। जिस तरीके से असैसिनेशन किया गया है खामनेई जी का, ये बहुत ही दुखद है और इसका जो भी अंजाम है वो भुगतेगा, अमेरिका बहुत जल्दी भुगतेगा, ये हम लोग देखेंगे। और ये खबर बहुत दर्दनाक है क्योंकि हमारे जो कौम के रहबर, हमारी कौम के लीडर, जिनके फतवों पे ये शिया कौम चलती थी, तो उनका ये था कि वो हम इस दुनिया में अमन और चैन का पैगाम फैला रहे थे। जैसा कि इमाम हुसैन की जो आइडियोलॉजीज थी कि जितने भी 1400 साल पहले जितने भी जुल्म उन पर ढाए गए, जितने भी उन पर अत्याचार किए गए, उस पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने दीन की हमेशा पैरवी करी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अमेरिका और इजराइल सिर्फ अपनी लालच और अपनी पावर के उस पर जो है पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे कि यह है कि दुनिया में नफरत फैला रहे हैं और उसी चीज़ को खामनेई साहब ने डिफेंड किया। खामनेई साहब ने ये कहा कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, जैसा कि इमाम हुसैन ने कहा था कि मैं जालिम के सामने सर नहीं झुकाऊंगा और दीन को हमेशा दीन को पहले रखूंगा। वही चीज़ इमाम खामनेई ने कही कि जो है मैं ना ईरान जरूरी है ना मैं जरूरी हूँ, इस्लाम जरूरी है। ये खामनेई साहब ने अपने आखिरी वर्ड्स थे, उनके आखिरी पैगाम था उनका, जो उन्होंने अपने शियों को इस दुनिया को दिया। आज हम लोगों के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई साहब शहीद हुए। ये शहादत जो है वो आतंकवाद के खिलाफ जो है वो आवाज़ उठाने के लिए एक बिगुल है, क्योंकि वो
शहीद हुए हैं। और यहाँ पर इस वक्त ज़रूरत जो है वो ये है कि हम लोगों के कौम के जो लीडर्स हैं, जो रहबर हैं, वो लोग एकजुट हों, अपने ज़ाती मफाद को अलग करके एकजुट हों और एक प्लेटफॉर्म पर आएँ और इस आतंकवाद के ख़िलाफ़ जो है आवाज़ उठाएं। देखिए, हम अपनी सरकार से उम्मीद रखते हैं कि जिस तरह से ईरान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात पहले थे, उन्हीं ताल्लुकातों को मद्देनज़र रखते हुए वो ईरान के लिए जो है स्टैंड लेंगे, हमारी सरकार लेगी। और हम अपील करते हैं कि हमारे ईरान के लिए जो है वो कुछ न कुछ ऐसा स्टैंड ले जिससे कि ईरान जो है वो और मजबूती से जो है आगे उन लोगों का मुकाबला कर सके। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ NWST पर। अब दीजिए इजाजत, कल फिर होगी मुलाकात किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा।